बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो रिमेंबर हमने एलएमटीडी मेथड डिस्कस किया था एंड देन वी डिस्कस्ड एनटीयू मेथड। इफेक्टिवनेस या एनटीयू मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एग्जिट टेम्परेचर्स ऑफ फ्लूइड्स अननोन हो और वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड हीट ट्रांसफर रेट। सो देन इन दैट केस जब हमारे पास एग्जिट टेम्परेचर्स अननोन हो सो वी कैन नॉट यूज एलएमटीडी मेथड। उस केस में हम इफेक्टिवनेस मेथड यूज करेंगे। सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनटीयू मेथड। ओके जी, द स्टेटमेंट इज के हमारे पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। द फ्लो अरेंजमेंट इज पैरेलल फ्लो और हमारे पास एक केमिकल है जिसे हम हीट करने जा रहे हैं। So inlet temperature of the chemical is given, which is 20 degree C. Mass flow rate of chemical is 3 kg per second. ठीक है जी। ओके, सो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ केमिकल इज गिवन which is 1.8 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सी। दूसरा फ्लूइड हमारे पास हॉट वाटर है। हॉट वाटर इस केस में हमारे पास बिगर डायमीटर के ट्यूब में फ्लो हो रहा है एंड सीपी फॉर हॉट वाटर इज 4.1 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सी। इनलेट टेम्परेचर ऑफ chemical is 20 degree C and its mass flow rate is 3 kg per second. वाटर का जो इनलेट टेम्परेचर है it is 110 degree C and mass flow rate of water is 2 kg per second. Total surface area which is exposed to heat transfer of the heat exchanger is 7 square meters or overall heat transfer coefficient is 1200 watt per square meter per degree C. Remember this is double pipe heat exchanger. हमने क्या फाइंड करना है? हमने दोनों फ्लूइड्स की एग्जिट टेम्परेचर्स फाइंड करनी है। So in this case we cannot use LMTD method because we are unable to find log mean temperature difference for this type of heat exchanger because हमारे पास सिर्फ इनलेट टेम्परेचर्स नोन है। ठीक है जी। सो वी कैन नॉट यूज लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड। इंस्टेड वी विल यूज इफेक्टिवनेस या एनटीयू मेथड। अच्छा, हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसको मैंने इस स्लाइड पे मेंशन कर लिया है कि कोल फ्लूइड विच फ्लोज इन द स्मॉलर ट्यूब वो हमारे पास केमिकल है, उसका इनलेट टेम्परेचर गिवन है, मास फ्लो रेट ऑफ द केमिकल इज गिवन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द केमिकल इज गिवन। इसी तरह हॉट फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द बिगर डायमीटर पाइप, उसका इनलेट टेम्परेचर गिवन है, मास फ्लो रेट गिवन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर गिवन है। surface area of heat exchanger is given and overall heat transfer coefficient is also given. We are going to find exit temperature of water and exit temperature of the chemical. Okay ji, so from these two, from mass flow rate and specific heat capacity of each fluid, हम कैपेसिटी रेट फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर कैपेसिटी रेट इज m डॉट इंटू सी पी। सो हमने कोल्ड फ्लूइड का कैपेसिटी रेट फाइंड कर लिया है और हॉट फ्लूइड का कैपेसिटी रेट फाइंड कर लिया है। हॉट फ्लूइड का कैपेसिटी रेट इज m डॉट h इंटू सी पी एच। रिमेंबर अब हमारे पास कैपेसिटी रेट ऑफ cold fluid is 5.4 kilowatt per degree C and capacity rate of hot fluid is 8.36 kilowatt. So इन वैल्यूज से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फ्लूइड मिनिमम फ्लूइड है। सो इन दिस केस कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम फ्लूइड। मिनिमम फ्लूइड से क्या मतलब है? मिनिमम फ्लूइड इज द वन
जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस अकर होगी। सो कोल्ड फ्लूइड हमारे पास इज मिनिमम, ठीक है जी। और कोल्ड फ्लूइड का डेल्टा टी हॉट फ्लूइड के डेल्टा टी से ज़्यादा होगा। सो आई कैन राइट के डेल्टा टी ऑफ कोल्ड फ्लूइड वो ज़्यादा होगा डेल्टा टी ऑफ हॉट फ्लूइड से, बिकॉज कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम फ्लूइड, उसकी कैपेसिटी रेट की वैल्यू कम है। ओके जी, रिमेंबर हमने इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर डिफाइन किया था। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट divided by maximum possible heat transfer rate in a heat exchanger, ठीक है जी। So maximum possible heat transfer rate is capacity rate of the minimum fluid multiplied by maximum possible temperature difference in a heat exchanger। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। maximum possible temperature difference in a heat exchanger is always temperature difference at the inlet of the two fluids। So delta T max हमारे पास इक्वल है टी एच इन माइनस टी सी इन के, और उसे हम C मिनिमम से अगर मल्टीप्लाई कर लें सो वी गेट Q डॉट मैक्स, ठीक है जी। सो Q डॉट मैक्स की वैल्यू आफ्टर पुटिंग वैल्यूज वी गेट इट एज 486 किलोवाट्स। ओके, सो इस इक्वेशन में हमने Q डॉट मैक्स फाइंड कर लिया है। इफ वी आर एबल टू फाइंड दिस इफेक्टिवनेस, सो हमारे पास एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट हम फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर इफेक्टिवनेस के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर के लिए डिफरेंट इक्वेशंस डिस्कस किए थे, विच इज़ फ्रॉम द बुक यूनिस सिंजल। हमारे पास दिस इज फ्रॉम टेबल 13-4। टेबल 13-4 में आप देख लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स हैं और उनके लिए इफेक्टिवनेस की रिलेशन गिवन है। अब हमारा जो हीट एक्सचेंजर का टाइप है इट इज़ डबल पाइप पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। सो हमने ये जो फर्स्ट रिलेशन है ये पिक करनी है। रिमेंबर इसमें एन टी यू इन्वॉल्व है। एन टी यू इज़ नंबर ऑफ हीट ट्रांसफर यूनिट्स, उसके लिए रिलेशन गिवन है दिस इज़ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेट ऑफ मिनिमम फ्लूइड। और हमारे पास इधर स्मॉल सी इन्वॉल्व है which is capacity rate का ratio, and small c is c minimum divided by c maximum, capacity rate of minimum fluid divided by capacity rate of maximum fluid। ओके जी, सो ये इक्वेशन मैंने पिक कर दी है। और वी कैन आल्सो वी कैन आल्सो फाइंड इफेक्टिवनेस फ्रॉम बाय यूजिंग दीज फिगर्स। अगर आप इन टेबल्स में से इक्वेशन पिक कर लें, अप्रोप्रिएट इक्वेशन जो आपके पास हीट एक्सचेंजर है उसी की इक्वेशन आप पिक कर लें, या इन टेबल्स को यूज करके इन फिगर्स को यूज करके आप इफेक्टिवनेस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं फिगर ए यूज करूंगा अगर मैं इन प्लॉट से इफेक्टिवनेस की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। सेम उसी तरह जिस तरह हम करेक्शन फैक्टर फाइंड करते थे, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक पॉइंट प्लॉट करना है और हमने एक कर्व को सिलेक्ट करना है, देन वी हैव टू ट्रेस इट ऑन द वर्टिकल एक्सिस। लेकिन इन दिस केस आई एम गोइंग टू यूज दिस टेबल से मैं रिलेशन पिक कर दूंगा। रिमेंबर टेबल इज 13-4 फ्रॉम द बुक यूनिस सिंचन। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर प्रॉब्लम। तो इफेक्टिवनेस के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन हो गई टेबल 13-4 से। NTU के लिए after putting values I get NTU as 1.556 and capacity rate ratio is 0.646। तो इस इक्वेशन में आप देख लें NTU हमारे पास नोन है, कैपेसिटी रेट का रेशो नोन है। रिमेंबर दिस इज एक्सपोनेंशियल, सो वी कैन फाइंड effectiveness of heat exchanger using this equation। अब हमने इफेक्टिवनेस फाइंड कर दिया है और मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट इन अ हीट एक्सचेंजर फाइंड कर दिया है। सो पुटिंग वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट।
So actual heat transfer rate after putting values of effectiveness and Q max, actual heat transfer rate की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 272.2 किलोवाट. इट विल बी ऑलवेज लेस देन Q max. ठीक है जी. अब हमारे पास Q एक्चुअल फाइंड हो गया है. Q एक्चुअल फाइंड हो गया है. सो by using energy balance we can find temperature of the fluid at exit. For example, Q dot for hot fluid is m dot h cph into delta T of hot fluid, which is th in minus th out. ओके जी. सो इस इक्वेशन में m डॉट एच सी पी एच को हमने नाम दे दिया है कैपेसिटी रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, जिसको हमने कैपिटल सी एच से रिप्रेजेंट कर लिया था. ठीक है जी. सो इस इक्वेशन में हमारे पास दिस इज नोन, टी एच इन इज नोन, क्यू डॉट इज नोन, जो हमने मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट और इफेक्टिवनेस से फाइंड कर लिया था. द ओनली अननोन इज टी एच आउट, जो हमने इधर से फाइंड कर लिया है. ठीक है जी. सो रिमेंबर दिस, कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट एच इज कैपेसिटी रेट ऑफ हॉट फ्लूइड. सो ये हम एनर्जी बैलेंस से फाइंड कर सकते हैं. बेसिकली दीज टू इक्वेशंस आर सेम. ठीक है जी. इसी तरह कोल्ड फ्लूइड के लिए भी हम एग्जिट टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं. इन केस ऑफ कोल्ड फ्लूइड, सिंस इट इज गेनिंग हीट, सो हमारे पास इट इज capacity rate of cold fluid into temperature at exit minus temperature of cold fluid at inlet. ठीक है जी. hot fluid is releasing heat and cold fluid is gaining heat. so इससे आप TC out और TH out energy balance से find कर लें. so this was about the problem जो हमने आज solve कर लिया है. this was problem 13-87 from the book Yunus Singhal, second edition. Okay, thank you.